राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो कार्तिक में आज 5वां अध्याय है, तो आप सबके लिए 5वां अध्याय में पढ़ूंगी। पूजा की तैयारी मैंने कर ली है और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सुहाग अटल रहे, ये मेरी मनोकामना है। दिया मैंने तैयार कर लिया है, दिया लगा दिया है तुलसी माँ पर और जल चढ़ा दिया है। तुलसी माता है सुब्रतम है कृष्ण के प्यारे जो जल हम तुलसी माता है सुब्रतम है कृष्ण के प्यारे जो। तिल ले लिए मैंने हाथ में और अध्याय शुरू कर रही हूँ मैं। पांचवा अध्याय। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर ब्रह्माशी नारद जी बोले कि हे भगवान, आप कृपा करके कार्तिक मास का कोई उत्तम व्रत सुनाइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, परम पवित्र और पापनाशक नक्त व्रत विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनोवांछित फल पाती हैं, इसलिए यह नक्त व्रत खासकर सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस पर श्री नारद जी ने पूछा कि हे तात, इस व्रत की क्या विधि और यह कब किया जाता है? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, यह अति गोपनीय व्रत है, किंतु तुम्हारे स्नेह से यह कार्तिक का व्रत मैं कहता हूँ, तो तुम सावधान होकर सुनो। अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन करके फिर संगम, नदी, सरोवर, कुंड और कूप अथवा घर में ही स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोएं और व्रत वाले दिन विधिपूर्वक स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करें कि हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा कर मेरे पतिदेव की रक्षा कीजिए, मेरी संतान में वृद्धि कीजिए और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करें। दिन में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए और ना ही जलपान करना चाहिए, अर्थात वह दिन भजन कीर्तन में ही व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, सायंकाल में हमारा ब्रह्मा जी का चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजन करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का ब्रह्मा की प्रतिमा बनावें, फिर उसको लाल वस्त्र बनावें और विधि पूर्वक पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध से सोने की मथनी से मथें। साथ में ही यह प्रार्थना करें कि ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संतान की वृद्धि करिए, मेरे पति को धन धान्य से युक्त चिरायु कीजिए, परंतु तथा बहुत से दास दासी प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावें और कुल की वृद्धि के लिए वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें। यह अश्विन पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। वह व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जब तप तथा तीर्थ स्थान में इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत को करने से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े वृक्षों और गौ का दान का फल मिलता है तथा इसके कई एक कुल वकुंड को प्राप्त हो जाते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसे कई वंश लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है, वह कपड़े के सूत्रों के तारों की तलैयाओं के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप और मुख में ब्रह्मा जी का नाम लेती है और नतमस्तक पर निर्मल्य धारण करती है, वह सदैव सौभाग्यवती और प्रतिवर्ती रहती है। इस प्रकार अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को स्नान का, ब्राह्मणों को भोजन और वृद्धजनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, आप इसे किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आप स्वयं ही पूरी कर लेना। हे नारद जी, जो इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृषि प्यारी जो जलाए हम तेरी भक्ति मेरी तुलसी माँ के दर्शन। तो तुलसी का व्रत हो गया 5वां अध्याय पूरा। जय श्री राधे।